बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की साखी में बाबा जी हमें मनुष्य की बर्बादी के उन कारणों के बारे में बताएंगे जिन कारणों को जानने के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी भी बर्बादी की राह पर नहीं चलेंगे। सन्यासी को सुध-बुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी इसी वक्त आपको राजा के पास सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की ये बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की ये बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? आपने तो शांति की प्राप्ति कर ली थी। रानी की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के आदी हो गया और मुझे इनके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी, अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने आगे कहा, ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा में वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर कंट्रोल कर लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है और वहीं जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्यों की बर्बाद करने वाली 4 आदतों के बारे में बताया। हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाता है वो जीवन में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वो दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो वो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसा करते करते इच्छा पर कंट्रोल ना होने के कारण इंसान के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता और इसी जाल में उलझा रहता है, दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी कंट्रोल कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना में वशीभूत होकर इंसान को कुछ भी नहीं नजर आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा के कारण ही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर आज से पहले कई राजा महाराजाओं ने, रावण एक बहुत महान व्यक्ति था, लेकिन वो माता सीता की सुंदरता से वशीभूत होकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रास लीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति संसार को बनाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपना वासना का रूप बना लिया। वो इसे अपने मनोरंजन का सामान सोचने लगे हैं और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध पैदा हो जाता है
और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां भी निकाल देता है और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन जब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव ही बुरा होता है। लालच में बढ़कर हम बहुत लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है और ज्यादा पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर जाता है जिससे उसके पास जो था वो भी खो देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच भी बढ़ जाता है और उसके मन में और कई सारी आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वो कामयाबी से भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग दें और उसके फेरे में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो एक सन्यासी होकर इन आदतों में पड़ गया और खुद को बर्बाद करने लगा, तो सोचिए एक साधारण मनुष्य के साथ क्या हो सकता है। इसलिए हे राजन, इन 4 आदतों से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए।